बॉलीवुड में एक और स्टार किड के डेब्यू की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर की, जो अपनी पहली फिल्म आंखों की गुस्ताखियों से इंडस्ट्री में एंट्री करने वाली हैं। फैंस भी इस मूवमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनका यह इंतजार खत्म हो चुका है। दरअसल हाल ही में फिल्म का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां शनाया ने अपनी प्रेजेंस से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि शनाया ने इवेंट में येलो कलर की साड़ी पहनी थी और मोतियों से बना हुआ कॉर्सेट ब्लाउज पहना था। लुक में तो वो कमाल की लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची तो उनके ब्लाउज का स्ट्रैप बीच इवेंट में टूट गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शनाया ने इस पूरे सिचुएशन को इतनी ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया कि बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं चल पाया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। जी हाँ, दरअसल शनाया ने फौरन अपने ब्लाउज के स्ट्रैप को हाथ से पकड़ लिया और स्टेज से उतर गई। वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग उनकी समझदारी और कॉन्फिडेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स कह रहे हैं कि शनाया ने जिस तरह से खुद को हैंडल किया, वो दिखता है कि वो पहले से काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। तो चलिए हम आपको इस इवेंट के और भी कई सारे वीडियोस दिखाते हैं और बताते हैं कि फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया से क्या क्या बातचीत की। नरेंद्र जी, यार ये काफ़ी लोडेड सवाल है। टू बी ऑनेस्ट मैं ब्रीफ रखना चाहूँगा, बट थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। यार कोशिश रहती है कि अलग अलग प्रकार के किरदार करें, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं बिल्कुल सर आंखों पर इस चीज़ को ये जान के कि आप लोगों ने, जनता ने जितना मेरा साथ दिया है मेरे जीवन में, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि वक्त दर वक्त कुछ ऐसा करूं जो ऑफ कोर्स विच चैलेंजेस मी ऑल्सो, बट इट शुड ऑल्सो बी वर्थ योर टाइम। और जैसे कि सर ने पहले कहा कि काफ़ी अरसा हो गया कि हमने सिनेमा घरों में एक रोमांटिक फिल्म देखी है। तो जब 3 साल पहले मानसी और वरुण ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए, तो मन में एक गट फीलिंग ये आई कि शायद ये कहानी कही जानी चाहिए। अब क्या होगा फिल्म का, उम्मीद तो ये रहती है हर इंसान को जो किसी भी फिल्म से जुड़ा होता है कि लोगों को पसंद आए। पर मैं सच बताऊं नरेंद्र जी, मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वाकई डेब्यू जैसा महसूस हो रहा है। मैंने आज तक ये जॉनर की फिल्म नहीं की है। सैंडी के साथ एक वेब शो बनाया था मैंने, पर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ये है कि अगर 4 अच्छे लोग मिलकर अच्छी नीयत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की तरह वो नीयत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो देखते हैं। और क्योंकि ये जो आपका सवाल था, इसका जवाब मैं भी देना चाहता हूं। जो आपने शनाया से सवाल पूछा था, मैं 30 सेकंड लूंगा नरेंद्र जी। अपनी डेब्यू फिल्म में एक ऐसा किरदार करना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें। आप लोग सब यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। पहली फिल्म में आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस का दिल जीत लें अपनी आंखों की गहराइयों से, अपनी कला से, लेकिन पहली फिल्म में ऐसा रिस्क लेना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें, उसके लिए मैं सबके सामने शनाया को कमेंड करना चाहता हूँ। इट इज़ कमेंडेबल दैट you've taken up this challenge. We are all very proud of you, and I'm sure आप लोग सब ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, because I can feel you all. This is just the beginning for incredible things to come, Shania. Yeah. So I really wish you all the very best. And lastly, I'm so happy that ये बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं। वैसे ही इनके पास समय नहीं है, 1.5 साल तक मैडम बिजी हैं, लेकिन आज जीवन इनका पहला हीरो तो मैं ही रहूँगा। जी नहीं, अभी किसी और को सवाल पूछने का मौका देते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। थैंक यू नरेंद्र जी। To your left. Congratulations. Will this movie give hope to the many people who are hopeless romantics and are in the city finding love? And second, how tricky was it to have this chemistry while you are blindfolded? नहीं, इसका दोनों का जवाब मेरे ख्याल से शनाया ही दें तो बेहतर है। या Sorry, can you repeat the first question?
Will we reignite lost hope for people in this city or all over the world through this film? Ki Yes. प्यार जिंदा है आज भी, something like that, right? Yes, no, of course. I think that I think our film, more than the grand gestures, it's about the smaller truths. There's a lot of honesty, there's a lot of purity in our film. And like I said, even about my character Sabha, she's very layered, she's very flawed, and I think प्यार आसानी से नहीं मिलता है, time लगता है. और I think in this film, it's shown the real truth. It's not shown something that you can't get inspired by. It's the truth of life, it's the truth of finding love, and it's that journey, and you can connect to it. कभी कभी आप एक love story देखते हो, और that is also, I've grown up watching that, the larger than life gestures, the aspirational feeling, but I think this film has that, but it also has a lot of truth and a lot of heart in it, and a lot of touch of that reality of finding your true love. So definitely, I think you will find your love, and Yeah, you we will really feel hope. that inspiration to go find your love. I think, hopefully, fingers crossed now, that you all will decide on the 11th of July. And the next question was, yes, of course. I think हम पहले ही बात कर रहे थे जब हम interview, I think we were talking about that as well, कि I think हमारे लिए visual cues as actors is very very important, और वो ही ना हो तो आप कैसे feel करोगे, आप एक दूसरे को कैसे फील करोगे. And I think that's why the prep came into play, and we prepped so much with the blindfold. Vikrant prepped so much with his lenses, and we tried to connect with our other senses, which is touch, feel, hear, understanding your environment without seeing, and trusting each other's energy, because that's all we depended on. But I also feel, I remember जब हम हमारी पहली shot दे रहे थे, which was in the train, and we were talking and we were across from each other. Sometimes as actors, जब आप एक audience के सामने हो, या there's cameras, or there's someone right below you with a thermocol so the light hits your face correctly, you have to try to cut that out, right? So that you can be in the moment and be present with your co-actor. But somewhere Vikrant and I we bonded over the fact that only we are in this world right now, because we are the only two people who can't see. Everyone else sees, everyone knows what's happening except both of us. So there was I think an instant connection, instant trust that we formed on the very first day, which happened very organically. If I may just take 30 more seconds and add something कि sorry यार 15 सेकंड ठीक है कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. और फिल्म में ये डायलॉग है, ये मुझे, इनका किरदार मुझे कहता है कि अरे तुम थोड़ा धीरे बात करो, लोग देख रहे हैं. एंड आई से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं दिख रहा. तो उसी तरह से ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी. और समाज का एक जो वर्ग है या एक कम्युनिटी है जो ब्लाइंड लोगों की हैं, जिनके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत चैलेंजेस होते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनको ह्यूमर के अलावा बहुत ही गिनी चुनी फिल्म है कि सिनेमा में उनको सही तरह से रिप्रेजेंट किया गया है. इसीलिए प्रयास ये इस लव स्टोरी के ज़रिए ये भी था कि उनको बहुत ही ऑथेंटिकली उनकी डिग्निटी को रिप्रेजेंट किया जाए, उनके स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाए. और लास्टली जो ये फिल्म का डायलॉग भी, एंड आई रियली वांट टू थैंक मानसी एंड सैंडी फॉर इट, कि जो ब्लाइंड है उनको दया नहीं, उनको डिग्निटी चाहिए. तो कहीं ना कहीं इस लव स्टोरी के माध्यम से आप ये भी जो हम कहना चाहते हैं वो भी आपको दिखेगा.